हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है कुछ विशेष जानवर। ठीक है, तो आज ईवीएस का एक टॉपिक है, सीटेट 2023 का ईवीएस का एक टॉपिक है जिसमें आज हम कुछ विशेष जानवर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि सीटेट का जो हर साल जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसके हर एक सेट में इस टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न, कितने प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न हर साल बनाए जाते हैं ईवीएस के टॉपिक पे। ठीक है, कुछ विशेष जानवर, इसमें हम कुछ विशेष जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि ईवीएस सब्जेक्ट में सीटेट में हर साल 102 प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग 102 प्रश्न नंबर सीटेट में एकदम पक्का करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आप लोग इस जितने भी जानवर बता रहे हैं इसको आप अच्छे से नोट्स बना के इसको डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आप खुद देखेंगे जब एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे तो हूबहू यही प्रश्न आएंगे, एकदम बिंदुवार मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन टॉपिक पे शुरू करने से पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और साथ ही साथ में लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। तो दोस्तों अब देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला हमारा आ गया कुछ विशेष जानवरों में से सबसे पहला हमारा आ गया लायन। कौन आ गया? लायन, यानी कि शेर। शेर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होता है शेर, क्या 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 उसके जो मुख्य बिंदु हैं शेर के बारे में, उसको हम लोग समझते हैं। तो शेर को आप सब जानते हैं जंगल का राजा कहा जाता है। ठीक है, शेर की जो आयु है वो लगभग कितनी साल होती है? लगभग 14 साल शेर की आयु होती है और ये भूरे रंग का होता है। ठीक है, देखिए जिसमें मैं स्टार लगा दूं तो समझ लेना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि ये वाला जो हमारा 14 साल वाला है इसमें मैंने स्टार लगा दिया है, तो इसकी आयु 14 साल होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो मैं जानता हूँ कि कौन कौन से जो बिंदु हैं वो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से बिंदु पिछले वर्षों में आए हुए हैं, तो मैं उसी में से स्टार लगाऊंगा। तो इसकी आयु 14 साल होती है, भूरे रंग का होता है और ये अपनी मूँछों की मदद से शिकार जो शेर होता है वो अपनी मूँछों की मदद से शिकार करता है और अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। कौन? शेर। ये उसकी विशेषता होती है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो ये अपने कानों की ये जो शेर जो होता है वो अपने कानों की मदद से ये शिकार की धीमी से धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है। मतलब कितनी भी धीमी आवाज़ हो, शेर आराम से उस आवाज़ को आराम से सुन लेता है। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कुछ और विशेषताओं की अगर बात करें तो जैसे हमारा आ गया अंधेरे में ये मनुष्य से कितना गुना? 6 गुना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर प्रश्न डायरेक्ट पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा जानवर मनुष्यों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा देख सकता है, तो वो है शेर। ठीक है, बाघ भी देख सकता है, ऐसा नहीं है, मैं आगे बाघ के बारे में बताऊंगा। तो शेर जो है मनुष्यों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा दूर देख सकता है। ठीक है, इसके बच्चे का जो वज़न होता है वो कितना होता है? लगभग 1 से 2 किलोग्राम इसके बच्चे का वज़न होता है। और जो शेरनियाँ जो होती हैं, यानी कि फीमेल जो शेर होती हैं, शेरनियाँ अपने समूह में रहती हैं। ठीक है, शेरनियों के जो बच्चे होते हैं वो समूह में रहते हैं और शेरनियाँ जो होती हैं वो समूह की क्या होती हैं? नेता होती हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग समझ लीजिए कि शेरनी के जो बच्चे होते हैं वो अपने समूह में रहते हैं और जो शेरनी होती है वो अपने समूह की नेता होती है। शेर नहीं होता है नेता, यह बात याद रखना। शेरनियाँ जो होती हैं वो अपने समूह के नेता होती हैं। शेर के जो नर बच्चे होते हैं वो 2 से 3 साल के बाद अपना समूह छोड़ देते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और शेर अपने मूत्र की सहायता से, यानी कि अपने जो टॉयलेट जो होता है, शेर अपने टॉयलेट की सहायता से अपने इलाके की पहचान करता है। जैसे कुत्ता क्या होता है? जहाँ पे अपने सुसु करेगा वहीं पे अपना समझ लेगा ये मेरा इलाका है। ठीक है, तो अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र की जो पहचान करता है, जैसे कुत्ता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये इनके अंदर क्वालिटीज़ होती है। शेर की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है और ये मांसाहारी भी होता है। ये हमारा कुछ पॉइंट मैंने ले लिए जो कि इंपॉर्टेंट है शेर के बारे में। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं बाघ के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बाघ के बारे में। ठीक है, बाघ की देखेंगे क्या क्या क्वालिटियाँ नहीं है। तो ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, सबसे पहली चीज़ तो आप सब जानते हैं। और इसका शरीर पीला और काली धारियों का होता है। आप देख सकते हैं ये पीला धारियाँ हैं और ये काली धारियाँ हैं। ठीक है, और इसकी आयु लगभग कितने साल होती है? 26 साल इसकी आयु होती है
और यह भी शेरों की तरीके अपनी मूंछों की मदद से शिकार करता है और अंधेरे में अपना रास्ता को ढूंढ लेता है। ये हो गई बाघ की पहचान। आगे हम इसी और बाघ की और भी पॉइंट की बात करें अगर, तो यह भी अपने कानों की मदद से कानों की मदद से शिकार को बिल्कुल धीमे से धीमी आवाज़ को आसानी से एकदम सुन सकता है। जैसे शेर में क्वालिटी होती है वैसे बाघ में भी होती है। और यह भी मनुष्यों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा ये भी देख सकता है, ठीक है। और इसके बच्चों का वजन लगभग कितना होता है, आधा किलो से लेके 1.5 किलो तक बच्चे के इनके वजन होते हैं। और जो बाघनी होती हैं यानी कि फीमेल बाघ जो होते हैं उनके बच्चे वो, और फीमेल बाघ और जो बच्चे होते हैं वो कैसे रहते हैं, समूह में रहते हैं। और जो बाघिन होती है, बाघिन मतलब फीमेल बाघ, वो समूह की नेता होती है। तो इसमें हमने दोस्तों क्या सीखा कि शेर और बाघ की क्वालिटी लगभग सेम होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, और भी 1-2 पॉइंट बचे हुए हैं इस बाघ के बारे में। बाघ के जो नर बच्चे होते हैं, ठीक है, बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वो 2 से 3 साल के बाद में अपना समूह छोड़ देते हैं। और यह भी अपने मूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र की पहचान को कर लेते हैं, ठीक है। और जो शेर की जो बाघ की जो दहाड़ होती है वो कितना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जो बाघ के जो बच्चे होते हैं लगभग 3 किलोमीटर तक अपनी आवाज़ को, मतलब 3 किलोमीटर तक उनकी जो दहाड़ होती है वो सुनाई देती है। और ये भी एक मांसाहारी जीव है, ठीक है। तो ये हमने शेर और बाघ के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि लगभग हर साल 1 से 2 प्रश्न इसी पॉइंट से, एक प्रश्न तो कंफर्म है ही है हाथी के पॉइंट से हर साल का। तो हाथी के बारे में तथ्य जान लीजिए, ठीक है। हाथी जो होता है वो पृथ्वी के जो स्थल मंडल होता है, हाथी जो होता है वो स्थल मंडल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जानवर है इस पृथ्वी का। ये बात याद रखना, ठीक है। और इसकी आयु जो होती है वो लगभग 70 साल इसकी आयु होती है। और इसका जो हाथी का जो दिमाग होता है लगभग कितना, 5.5 किलो का इसका दिमाग होता है हाथी का। इसका रंग काला होता है। और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करता है, वो कीचड़ में अपना पानी और कीचड़ में खेलता रहता है। कौन, हाथी, ठीक है। तो हाथी जैसे एक प्रश्न बन जाता है कि कुछ 3-4 पॉइंट दिए होंगे, उसमें से बताना हो कि ये 3-4 पॉइंट से रिलेटेड होकर कौन सा जानवर हमारा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा भी। तो ये चीज़ पॉइंट आपने देख लिया। इसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि एक दिन में एक बड़ा हाथी लगभग 1 कुंटल यानी कि 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियों को खा जाता है। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो मैंने वो कीचड़ और वो पानी में नहाने वाला बताया था, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए हाथी कीचड़ और पानी में नहाता है, तो वो भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बच्चे का जो वजन होता है लगभग कितना होता है, 2 कुंटल इसके बच्चे का वजन होता है। हाथियाँ और बच्चे समूह में रहते हैं और एक समूह में लगभग 10 से 12 हाथी, यानी कि 1 से 10 से 12 हाथी रहते हैं। और इसके जो सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है, सबसे जो बुजुर्ग हाथनी होती है वो समूह की क्या होती है, वो लीडर होती है, यानी कि नेता होती है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो इससे प्रश्न डायरेक्ट क्या क्या बनते हैं, जैसे 3-4 पॉइंट दे कि एक जानवर है जो कि पानी में और कीचड़ में खेलता है अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए, और वही जानवर 100 किलो से ज़्यादा पत्ते झाड़ियाँ खा जाता है। और और उसकी जो ग्रुप का जो लीडर होती है वो बुजुर्ग हाथनी होती, मतलब बुजुर्ग उसकी जो फीमेल होती है, ठीक है। तो ये पूछ दे कौन सा जानवर है, तो हाथी हो जाएगा वहाँ पे सही एकदम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हाथी के बारे में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें, हाथी के 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं। जैसे कि हाथी के जो नर बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, हाथी बहुत कम सोते हैं, लगभग कितना सोते हैं, 4 घंटा लगभग सोते हैं हाथी, ठीक है। और हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, आप सबने जानते हैं। और ये सुनने के अलावा अपने कानों से हवा भी कर लेता है। तो ये हाथी के कुछ हमारे पॉइंट हो गए जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईवीएस के टॉपिक के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं गैंडा। हमारे पृथ्वी मंडल का एक विशेष जानवर है, एक महत्वपूर्ण जानवर है जो कि है गैंडा, ठीक है, जिसको हम राइनो के नाम से भी जानते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी सतह यानी कि स्थल मंडल में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, तो वो है गैंडा। ये बात याद रखना। इसकी आयु कितनी होती है, लगभग 50 साल इसकी आयु होती है। और इसकी यहाँ पे सींग नहीं होगा, यहाँ पे शेर होगा, सींग होगा। और इसकी सींग जो होती है वो इसके नाक के ऊपर होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं इसकी जो सींग होती है उसके नाक के ऊपर होती है। यह एक सींग वाला हाथी हो सकता है, यह एक सींग वाला भी हो सकता है और 2 सींग वाला भी हो सकता है। किसी किसी राइनो में 1 सींग भी होती है और किसी किसी गैंडा में 2 सींग भी होती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर दें एक सींग वाले हाथी, ठीक है, इससे एक प्रश्न और भी सीटेड में बन जाता है कि एक सींग वाले गैंडे की जो वो है, उसको क्या बोलते हैं,
वन्य जीव अभयारण्य, वो कहाँ पे है, तो वो है असम में। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसकी चमड़ी जो होती है, यानी कि गैंडा की जो त्वचा होती है वो बहुत ही मोटी होती है, लगभग कितनी, 1.5 सेंटीमीटर। ये इसकी गैंडा की जो त्वचा, तो जो खाल होती है वो 1.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। ठीक है, इसके बाद अगर आगे हम पॉइंट की बात करें, एक दो पॉइंट और है। इसका जो वजन होता है लगभग कितना होता है, तो इसका वजन लगभग 1 टन यानी कि 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा भी हो सकता है। और ये कैसा जानवर होता है, ये एक शाकाहारी जानवर होता है। तो ये हमने गैंडा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जिराफ के बारे में। ठीक है, तो जिराफ के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेंगे। ये है जिराफ हमारा। तो जिराफ का महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो सकता है, यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर है। कौन है, जिराफ। और इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 5 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और इसकी उम्र कितनी हो सकती है, 25 साल तक इसकी एज होती है। और एक दिन में एक बड़ा जिराफ लगभग कितना किलो, 45 किलोग्राम पत्तियां और घास को आराम से खा सकता है। तो ये हमारे जिराफ के पॉइंट हो गए। इसके बाद और भी एक दो पॉइंट है, उनको भी हम लेते हैं। ठीक है, जब ये पता चलता है कि इसके एक, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो जिराफ होता है, जैसे कि मान लो हमारा ये जिराफ है। ठीक है, मान लो मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मान लो ये जिराफ है, सॉरी क्या बना रहा हूँ मैं, एक सेकंड। इसे ये मान लो जिराफ हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा जिराफ है। तो इसकी जो पैर, ये एक ये पैर हो गया, एक ये पैर हो गया, एक ये पैर, एक ये पैर। तो इसके जो एक तरफ की यानी कि लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट साइड के जो दोनों पैर होते हैं वो साथ में एकदम आगे बढ़ते हैं। देन इसके बाद फिर राइट साइड के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं, मतलब एक साइड के दोनों पैर आगे बढ़ते हैं। ये उसकी जिराफ की क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जो जिराफ होता है वो एक तरफ के दोनों पैर पहले आगे बढ़ाता है, उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। ये इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कई बार प्रश्न बन चुका है। ठीक है, और ये बहुत ही कम सोता है, लगभग एक दिन में लगभग कितना सोता है, लगभग 2 घंटे सोता है ये जिराफ हमारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों पेंगुइन की, कौन सा अगला जानवर है, अगला पक्षी, पेंगुइन एक पक्षी हमारा है। ठीक है, तो पेंगुइन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो पेंगुइन जो होता है वो ना उड़ने वाला पक्षी है। ये पेंगुइन जो होता है वो उड़ता नहीं है। ठीक है, यह पानी में आराम से तैर सकता है और ये बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। देखिए, जो पेंगुइन जो होते हैं दोस्तों वो ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे आर्कटिक महासागर हो गया और अंटार्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, आर्कटिक महाद्वीप या अंटार्कटिक महाद्वीप जो है हमारा, तो इस क्षेत्रों में हमारा यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इन क्षेत्रों में पेंगुइन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का इलाका कैसा होता है, बर्फीला होता है, यानी कि ठंडा होता है। ठीक है, और यह बर्फ़ पर अपने अंडे देते हैं। और जो नर पेंगुइन होते हैं वो अंडों की देखभाल करते हैं। ठीक है, तो जो नर पेंगुइन होते हैं वे अंडों की देखभाल करते हैं। और ये समूह में, ये पेंगुइन जो होते हैं वो एकदम समूह में रहते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे आपने अंटार्कटिक महासागर की या महाद्वीप की, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो पेंगुइन जो होते हैं वो ढेर सारे होते हैं। लगभग एक बार में आपने जहाँ पे पेंगुइन देखा होगा, कहीं सिंगल पेंगुइन नहीं देखा होगा, आपने जहाँ भी देखा होगा ग्रुप में देखा होगा, लगभग 1000 से 2000 पेंगुइन एक साथ रहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, अगला हमारा जीव आ गया व्हेल। व्हेल हमारा इंपॉर्टेंट हमारा जानवर है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये पानी में रहती है, व्हेल कहाँ रहती है, पानी में रहती है। और ये स्तनधारी होती है। कैसी होती है, व्हेल स्तनधारी होती है। ठीक है, कि व्हेल स्तनधारी क्यों होती है, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देती है। देखिए, मछलियाँ जो होती हैं वो अंडों को जन्म देती हैं, बट जो हमारा स्तनधारी जो हमारी जो ये व्हेल मछली है वो स्तनधारी है, यानी कि ये बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, और जो ब्लू व्हेल होती है पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो जो ब्लू व्हेल होती है वो हमारी जो ब्लू व्हेल होती है वो पृथ्वी की सबसे बड़ी जानवर होती है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी जो आयु होती है लगभग 90 वर्ष की होती है इसकी आयु। ठीक है, तो ये हमारे व्हेल का हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं दोस्तों हम डॉल्फिन के बारे में। तो डॉल्फिन के बारे में हम कुछ बात करें तो यह पानी में रहती है परंतु स्तनधारी होती है। तो डॉल्फिन कैसी होती है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, डॉल्फिन जो होती है वो स्तनधारी होती है जी वो। ठीक है, क्योंकि इसके ये भी बच्चों को जन्म देती है। देखिए, स्तनधारी किसको कहते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को पैदा करे, अंडों को पैदा ना करे। ठीक है, तो डॉल्फिन जो होती है वो स्तनधारी होती है और ये बच्चों को जन्म देती है। यह फेफड़ों से सांस लेती है और इसकी आयु जो होती है लगभग कितने सालों की होती है, इसकी आयु लगभग होती है 50 साल की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसकी आयु जो लगभग होती है वो 50 साल की होती है। और अंधी डॉल्फिन यानी कि सूसू,
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। तो अंधी डॉल्फिन जो सूसू है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ दिया जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वो है अंधी सूसू यानी कि डॉल्फिन, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे विजय, या यहाँ पे विजय नहीं होगा, यहाँ पे यह होगा, ठीक है। तो यह जो होती है, जो डॉल्फिन जो होती है वो बुद्धिमान होती है और ये मनुष्य के साथ में जल्दी घुल मिल जाती है। आपने देखा होगा पश्चिमी देशों या और अदर देशों में कि डॉल्फिन को अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं और डॉल्फिन और मनुष्य मिल के एक करतब दिखाते हैं। यूट्यूब में आपने ढेर सारे वीडियोज़ देखे होंगे। तो जो डॉल्फिन होती है वो एक समझदार और बुद्धिमान जानवर होती है, बुद्धिमान जीव होता है और ये मनुष्यों के साथ में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने राष्ट्रीय पक्षी यानी कि मोर के बारे में। अब मोर हमारा क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसके पंख जो होते हैं वो नीले और हरे रंग के होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके सर पे एक मुकुट होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इसके सर पे एक, ये यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं, इसके सर पे एक मुकुट भी होता है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं, ठीक है। इसकी एज कितनी होती है, तो वो 20 साल की लगभग इसकी एज होती है। और जो मोर जो होती है वो हर साल अपने पंख को छोड़ देता है और जो मोर होता है वो सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी जंतु किनको कहते हैं दोस्तों, जो मांस और घास फूस साग सब्जी ये दोनों खाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया मोर के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों स्नेक यानी कि सांपों के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो सांपों के बारे में क्या है देखिए यहाँ पे अरेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सांप जो होते हैं वो कैसे जानवर होते हैं, वो रेंग कर चलने वाले जानवर होते हैं। यहाँ पे अरेंज नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेंग कर। तो सांप जो होती है वो रेंग कर चलने वाले जानवर हैं और इसके जो दांत होते हैं, ठीक है, ये दांत होते हैं जो इसके इसके मतलब सांप के जो क्या होते हैं, सांप के दांत होते हैं, परंतु ये अपना भोजन को पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। ये दांत भोजन को, सांप जो होते हैं वो भोजन को चबाते नहीं हैं, ये भोजन को क्या करते हैं, निगलते हैं, ठीक है। इसके कान नहीं होते हैं। देखिए आप लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में होते हैं कि जब सांप कहीं जैसे बैठा होता है तो वो हमको सुनता है। याद रखिएगा सांपों के कान बिल्कुल भी नहीं होते, ये महत्वपूर्ण तथ्य है एक। सांप के जो होते हैं वो कान नहीं होते हैं, बट वो सुनता फिर कैसे, वो सुनता नहीं है, वो फील करता है कंपन के माध्यम से, ठीक है। तो ये ज़मीन पर कंपन को महसूस करते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई जानवर झाड़ियों में बैठा है, बगल से कोई अगर निकला तो क्या होगा, जब चलता है जो उसके पैर से कुछ कंपन होते हैं, तो उसी कंपन के माध्यम से ये सांप जो होता है वो उसको फील कर सकता है कि हमारे आसपास कोई खतरा मंडरा रहा है, इससे वो चलने लगते हैं, ठीक है। तो सांप के अंदर एक टाइप का हम ये भी कह सकते हैं सेंसर जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जो अच्छे जो कंपन, जो कम से कम कंपन को भी आराम से फील कर सकते हैं। सांप जो कैसा होता है, तो सांप एक मांसाहारी, सांप कैसे होते हैं, तो ये मांसाहारी होते हैं। याद रखिएगा कि हमारे देश में यानी कि हमारे प्यारे भारत देश में सांपों को यानी कि जो नाग होते हैं यानी कि कोबरा सांप जो होते हैं उनको दूध पिलाने की प्रथा बहुत है। तो याद रखिएगा कि सांप कभी भी दूध नहीं पीते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में दोस्तों आगे हम बात करें तो इसके हम आगे कुछ पॉइंट और लेते हैं, तो इसके बारे में हम और जानते हैं। देखिए ये अपने दो खोखले दांत, देखिए सांप के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं खोखले दांत, ठीक है। तो ये अपने दो खोखले दांतों की हेल्प से जहर को उपयोग किसके लिए करते हैं, जहर को निकालने के लिए। जब सांप काटता है तो उसके दांत होते हैं खोखले, तो अपने वो दांतों का प्रयोग काटने के साथ साथ जहर निकालने के लिए भी उपयोग करता है, ठीक है। इसके काटने की दवाई इसके जहर से ही बनाई जाती है, यह बात याद रखिएगा। तो काटने की जो दवाई होती है इनके जहर से ही बनाई जाती है, इनके जैसे नहीं, इनके जहर से ही बनाई जाती है दवाई, ठीक है। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक हो गया हमारा नाग यानी कि कोबरा, ठीक है, एक होता दुबोइया, करैत और अफाई, ठीक है ना। और कोबरा सांप जो होता है वो अपना घोंसला बनाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांपों में से एक सांप ऐसा है कोबरा, वो अपना घोंसला बनाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करें और भी कुछ 1-2 सांप हैं उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो जो अजगर सबसे लंबा जीव होता है, तो अजगर कैसा जीव होता है, वो सबसे लंबा जीव होता है और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, तो इसकी लंबाई लगभग 30 फीट तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। और ये किसानों के मित्र भी कहे जाते हैं क्योंकि ये फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को आराम से खा जाते हैं। देखिए सांपों का फेवरेट जो भोजन है वो कौन है, वो है चूहा। जहाँ पे चूहे की मात्रा होगी तो वहाँ पे लिख के ले लो, कन्फर्म है कि वहाँ पे सांपों जरूर आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी
अनाज की मात्रा होती है तो वहाँ पे चूहे आएंगे, जहाँ पे चूहे आएंगे वहाँ पे सांप आएंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने घर में चूहे जितना से कम हो सके चूहों को रोकना चाहिए, ताकि सांपों का प्रवेश हमारे घर पे ना हो सके। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक, अगले जीव के बारे में। वो है हमारा केचुआ, यानी कि अर्थवर्म। ठीक है, तो यह भी रेंग कर चलने वाला जीव है और ये भूरे रंग का होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए इस जो चित्र है हमारा केचुआ, इसको देख के थोड़ा सा आप लोगों को अंदर से कुछ फील हो रहा होगा, दांतों में कुछ अजीब सा लगता होगा इन केचुओं को देख के। ठीक है, चलो इसको इग्नोर करते हैं अभी फिगर को। ठीक है, आगे हम अगले पॉइंट की हम बात करें तो ये भूरे रंग का होता है और इसकी आयु जो होती है वो लगभग कितनी होती है, तो इसकी आयु लगभग 8 साल की इसकी आयु होती है। ठीक है, तो इसकी आयु कितनी होती है, तो इसकी आयु लगभग 8 साल की होती है और इसकी लंबाई जो होती है वो 14 इंच तक इसकी लंबाई हो सकती है और ये बारिश के मौसम में ज़मीन पर आराम से आ जाते हैं। ये हमारे केचुए की क्वालिटीज़ होंगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, केचुए के 1-2 पॉइंट और बचे हुए हैं उनके बारे में हम बात कर लें। तो दोस्तों ये मिट्टी को खा जाते हैं। ये किसको खाते हैं, मिट्टी को खाते हैं और ज़मीन को बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, मिट्टी को खा के क्या करते हैं, ज़मीन को बराबर करते हैं। और इनको यानी कि केचुओं को भी किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को जो होती है वो, देखिए केचुआ जो मिट्टी के अंदर घुसता है तो उस मिट्टी को क्या कर देते हैं, भुरभुरी बना देते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है यानी कि जो हवा होती है वो उसी भुरभुरी ज़मीन में आराम से घुस जाती है, प्रवेश कर जाती है, जिससे ये फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ केचुओं के बारे में। अब बात करते हैं हमारे पूर्वज यानी कि चिंपैंजीज़ के बारे में। ठीक है दोस्तों, चिंपैंजी के बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे होशियार जानवर होता है। जानवरों में अगर सबसे होशियार जानवर माना जाता है तो किसको माना जाता है, चिंपैंजीज़ को माना जाता है। यह समूह में रहते हैं, लगभग इनके समूह में लगभग 30 से लेकर के 80 सदस्य हो सकते हैं एक समूह में। ठीक है, और समूह का जो मुखिया होता है वो सबसे बड़ा जो नर जानवर होता है, वो सबसे जो समूह का जो मुखिया कौन होता है, सबसे बड़ा जो जानवर होता है नर के, वो उसका समूह मुखिया होता है समूह का। इसकी एज कितनी हो सकती है, तो इसकी एज 50 साल तक इसकी एज हो सकती है और ये भी सर्वाहारी जीव होते हैं, यानी कि ये मांस और घास फूस दोनों को आराम से खाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले जीव की बात करें, स्लॉथ। एक जीव होता है स्लॉथ, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो स्लॉथ जो होता है वो जो ये बालों जैसा जानवर है, मतलब ये भालू जैसा, यहाँ पे बालों नहीं होगा, यहाँ पे होगा भालू। ये भालू जैसा एक जानवर होता है जो कि रात्रिचर होता है। रात्रिचर का मतलब क्या होता है, रात में जगने वाला। ठीक है ना, और ये दिन में सोता है और रात भर ये क्या है होता है, जगता है। लगभग ये 18 घंटे सोता है। तो सबसे ज़्यादा सोने वाला जीव कौन सा है, तो वो है स्लॉथ, लगभग 18 घंटे ये सोता है। ठीक है ना, अब बात करते हैं दोस्तों, ये पेड़ों में उल्टा लटक कर सोता है। ये इसकी क्वालिटीज़ होती है सबसे बड़ी। जो स्लॉथ जो होता है वो पेड़ों में क्या करता है, उल्टा लटक जाता है, तब ये सोता है। और इसकी आयु कितनी हो सकती है, तो इसकी आयु 25 साल तक इसकी आयु हो सकती है। ठीक है, इसके बाद स्लॉथ के 2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी हम ले लेते हैं, ख़त्म करते हैं इसको भी। यह एक अच्छा तैराक भी माना जाता है। स्लॉथ जो होता है एक अच्छा तैराक भी होता है और ये पेड़ों के पत्ते को खाते हैं और कीड़ों मकोड़ों को भी आराम से ये खा जाते हैं। ये स्लॉथ की कुछ क्वालिटीज़ हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो हमारे जीव थे दोस्तों वो लगभग ख़त्म हो गए हैं। अगर इतने जीव जो हैं आपने नोट बना के आपने लिख लिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन्हीं जीवों से, यही जो पॉइंट मैंने बताए, इन्हीं पॉइंटों में से सीटेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न ईवीएस के टॉपिक में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, एक नोट हम इसमें लेते हैं। तो इसमें एक नोट में हम ये देखेंगे कि एक शीत निद्रा होती है। शीत निद्रा क्या होती है, जो सर्दियों भर सोते रहते हैं, ऐसे जानवरों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, या इन्हीं को हम शीत निद्रा को हम हाइबरनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कुछ जानवर जो होते हैं वो ठंड के मौसम में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं, आप लोगों ने खुद देखा होगा। वह पूरी सर्दी अपने अपने आश्रय यानी कि अपने अपने घरों में सोते रहते हैं। इसे शीत निद्रा कहा जाता है। शीत निद्रा अगर जानवरों की बात करते हैं, जैसे हो गया सांप, बिच्छू, छिपकली, भालू आदि, ये जो जानवर होते हैं वो शीत निद्रा जानवर होते हैं, यानी कि हाइबरनेशन जानवर होते हैं। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा कि सांप जो होते हैं वो सर्दियों के समय में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। हमारे घरों में जो छिपकली होती हैं वो सर्दियों के मौसम में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, ये गर्मियों और बरसात के मौसम में दिखाई देती हैं।
आजकल गर्मी चल रही है तो आजकल आपने देखा होगा छिपकली हमारे कमरों में, हमारे घरों में ढेर सारी होती होंगी, ठीक है ना। तो ये हमारी जानकारी हो गई आज की कुछ विशेष जानवरों के बारे में, ये हमने आज की जानकारी ले ली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने ये बताया है आज के विशेष जानवरों के बारे में, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में तैयारी जो कर रहे हैं सीटेट की उनके पास भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।